साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों, जैसा कि ग्वार के अंदर आप लोगों को काफ़ी मैसेज मिल रहे थे कि ग्वार में रिपोर्टिंग दें, तो साथियों जैसा कि अभी भी दौर ग्वार के अंदर बर्फ बदलने के बावजूद भी ठंडा बना हुआ है और कोई हलचल जैसे हालात ग्वार के अंदर देखने को नहीं मिल रहे हैं। साथियों, जैसा कि अभी तक जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि ग्वार की आवकें जो गत वर्ष जनवरी माह में 25-26 हज़ार बोरी की हुआ करती थी, वो सिमट करके 15,000 बोरी के आसपास आ चुकी हैं। लेकिन साथियों, जो स्थितियां सामने दौर की जो बन रही हैं, जैसे विश्व परिदृश्य के अंदर आज जो हमास और इजराइल, यूक्रेन और रसिया युद्ध के चलते जो लाल सागर के अंदर एक मालवाहक जहाज़ों के लिए विकट स्थिति पैदा हो गई है, जिसके चलते क्रूड ऑयल की जो स्थितियां हैं, उत्पादन जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ओपेक देशों ने 20 बैरल का उत्पादन गिरा रखा था, जिसके चलते आज अमेरिका की स्थिति ऐसी बन गई है कि उसे जानबूझ करके क्रूड ऑयल के उत्पादन को बढ़ाना पड़ रहा है। साथियों, स्थितियां इस तरीके की जो चल रही हैं आज विश्व परिदृश्य में, वो ग्वार के हित के यानी कि उसकी जो मजबूती है उसकी नींद डाली जा रही है, ऐसा समझा जा सकता है। क्योंकि क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ेगा तो निश्चित रूप से फिर ग्वार की मांग बढ़ेगी, और ग्वार के मांग बढ़ेगी तो निश्चित रूप से भावों की जो स्थितियां सोच करके हम लोग बैठे हैं, यानी कि जो मूल्यांकन किए हुए हैं, उन मूल्यांकनों की सटीक स्थितियां आगामी दौर में हम लोगों को देखने को मिलेंगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। हाँ साथियों, अभी नीरसता का दौर जरूर है ग्वार के अंदर, ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं, लेकिन ये बादल भी जल्दी ही छटने की संभावना है, क्योंकि स्थितियां तेजी से विश्व परिदृश्य में बदल रही हैं। जैसे कि भारत अब रसिया से जो क्रूड ऑयल लेता था, उसमें भी भुगतान संकट के चलते काफ़ी परिस्थितियां आ रही हैं। उधर मालबाग 20 जहाज़ों पे भी ज़्यादा जो है हूती विद्रोहियों द्वारा अरब सागर में और जो अटैक किए गए या जिनको सोमालिया डाकुओं द्वारा अपहरण भी किया गया है, ऐसी स्थितियां जो देखने को मिल रही हैं, इनसे निश्चित रूप से आयात और निर्यात की जो स्थितियां हैं उन पर बड़े प्रभाव पड़ेंगे। अभी से मालबाग कंपनियां सरकार पर दबाव बनाने लगी हैं कि हमें सुरक्षा की गारंटियाँ दीजिए, जिसके चलते हमारा आवागमन या व्यापार सुगम या सुनिश्चित हो सके। लेकिन साथियों, इसके चलते जो क्रूड ऑयल के उत्पादन वाली स्थितियां हैं, ओपेक को भी निश्चित रूप से अपने क्रूड ऑयल का उत्पादन अब बढ़ाना पड़ेगा, और वैसी विकट परिस्थितियों में अमेरिका को भी क्रूड ऑयल के उत्पादन बढ़ाने पड़ेंगे। अगर क्रूड ऑयल का उत्पादन बढ़ेगा तो खपत मांग ग्वार गम की आएगी, और आएगी तो उसके हिसाब से बाजारों का चलना तय है। साथियों, इसमें इसके अलावा जो सामान्य मांग चल रही है, यानी कि घरेलू हो या विदेशी हो, तो सामान्य मांग के चलते हुए ग्वार में किसी भी तेजी की संभावना को नहीं स्वीकारा जा सकता। हाँ, जो एक तेजी है जिसको माना जा रहा है कि जनवरी में निश्चित रूप से वो आने की संभावनाएं हैं कि ग्वार जो है 6,000 रुपये के स्तर तक का दौर देख सकती है। तो साथियों, बाकी स्थितियाँ जो चलेंगी वो धीमी गति से चलेंगी। अभी वर्ष पूरा बाकी है, वर्ष का पहला सप्ताह गुजरा है, और आगे देखते हैं कि ग्वार के अंदर क्या क्या होता है। ये देखने वाली स्थितियाँ रहेंगी, जिसका हमें भी इंतजार है और बेसब्री से आप लोगों को भी इसका इंतजार है। तो साथियों, थोड़ा सा धैर्य रखें, और धैर्य के साथ आगामी दौर की जो स्थितियां बन रही हैं, उसी में ग्वार का जो भविष्य छिपा हुआ है, उसकी गणनाएं जो आ रही हैं, उसके अनुरूप हमें भी लगता है कि निश्चित रूप से आगामी दौर ग्वार का बहुत सुनहरा होने जा रहा है। ऐसी संभावनाएं और आशंकाएं हमें पूर्व से थी, जिसके अनुमान भी हम लोगों ने आप लोगों को दे रखे हैं। तो साथियों, आपको हमारी ये जानकारियां कैसी लगती हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताते रहें। तब तक के लिए कृषि बाजार की ओर से आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।